से मुर्तजा हुसैन रहमानी इस वक्त शहर के नखास चौराहे पर मैं मौजूद हूँ। अपने दर्शकों के लिए लाया हूँ। ये पब्लिक है, सब जानती है, चुनावी यात्रा में जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे दलों के समर्थकों का और दलों के नेताओं की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। हमारे बीच में तमाम दलों के नेता और समाजसेवी और समर्थक हमारे बीच में है। हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता समाजसेवी शोएब सिमनानी साहब मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आज का जो चुनाव परिवेश चल रहा है उसमें क्या आपका कहना है? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी यहाँ जीत रही है। कैसे मालूम? मालूम है, पब्लिक से पूछे, पब्लिक बताए कि जो सच्चाई है ग्राउंड के मैं बता रहा हूँ आपको। लोग कह रहे हैं कि भाजपा और गठबंधन का मामला चल रहा है। नहीं, ये परिवर्तन की लहर चल रही है और परिवर्तन जब होता है तो सत्ता किसी से लेके किसी ऐसे को देना चाहिए जिसका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो सही ग्राफ रहा हो, सही रिकॉर्ड रहा हो। तो उस हिसाब से हम लोग को बहुजन समाज पार्टी को वोट दे रहा है। जी, हमारे बीच में छोटू सहारा साहब हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आज के चुनाव? बोले। देखिए, आपने कहा कि जो है ये गठबंधन और भाजपा की लहर के बारे में आपने बोला कि ये कैसे लोग हैं। मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसका बेसिक वोट है, उस कैडराइज पार्टी है, कैडर के लोग हैं, उसकी संख्या बल ज्यादा है, बहुमत ज्यादा है और हमेशा बहुजन समाज पार्टी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे काम किया है। ठीक है, कुछ लोगों ने बेईमानी करके सत्ता परिवर्तन कर लिया, झूठ बोल करके, क्योंकि भोली भाली जनता है, लेकिन अब समय बदल गया है, जनता जान चुकी है। बहुजन समाज पार्टी लोकसभा गोरखपुर सदर के प्रत्याशी माननीय जावेद सिमनानी एक जमीनी कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के बल पर बहन जी ने उनको बुला करके टिकट दिया है और इस बार कार्यकर्ता उनको लड़ा रहा है, आम जनता उनको लड़ा रहा है। चारों तरफ से जावेद सिमनानी, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जावेद सिमनानी का जय जयकार और जीत पक्की है। हमारे बीच में अशफाक हुसैन नेकरानी साहब हैं, ऑल इंडिया कौमी एकता कमेटी के अध्यक्ष हैं। आज का ये जो चुनाव हो रहा है बड़े ही टक्कर और कांटे की लड़ाई है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, वर्तमान में जो इस समय सदर के सांसद हैं, एक तो गोरखपुर के लोकसभा के भगवान की स्थिति उनको पता नहीं है, वो किस तरह से गोरखपुर का काम करेंगे पता ही नहीं चलता है। कि उनसे नखास पूछ ले जानते ही नहीं है, उनसे शाहपुर पूछ ले जानते ही नहीं है। वो जौनपुर से आए हुए फिल्मी दुनिया के एक्टर हैं, उनको समाज से विकास से कोई लेना देना नहीं है। एक पीठ के आशीर्वाद से यहाँ के वो सांसद हो गए, ये गोरखपुर के लोगों का दुर्भाग्य रहा है। वर्तमान स्थिति बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के फेवर में है। हम लोगों ने जहाँ तक हम लोगों ने एक सामाजिक हम लोग संस्था चलाते हैं, समाज में हम लोग घूम रहे हैं, तो हम लोग को ये मैसेज दिख रहा है, ये आसार दिख रहा है कि इस बार गोरखपुर की जनता पूरे परिवर्तन के मूड में है। क्योंकि गोरखपुर का ही बेटा अपना जावेद सिमनानी जो बीएसपी उम्मीदवार है और बाकी दोनों दल के जो भी गठबंधन के हो या भारतीय जनता पार्टी के, ये दोनों कैंडिडेट बाहर के हैं। तो जनता इस बार अपने आप को छलेगी नहीं, क्योंकि जनता कई बार से छलती चली आई है। और जनता को ये एहसास होना चाहिए कि हम ऐसे सांसद को क्या चुने जो हमारे क्षेत्र को, हमारे घर को, हमारे मोहल्ले को जाने ही ना। हम फोन कॉल करें कि सांसद जी हमारे मोहल्ले में फला इमरजेंसी आ गई या फला दुर्घटना घट गई है, और सांसद महोदय पलट के पूछे कि ये कहाँ बा। तो ऐसे लोगों को हम लोगों को नहीं चुनना। हम लोग को ऐसे चुनना है जो हमारे शहर का हो, हमारा घर का हो, जो एक एक गली, एक एक गाँव, एक एक मोहल्ले से वाकिफ हो। अगर किसी का फोन आए तो सांसद महोदय खुद बताएं कि हाँ प्रदीप भैया बतावा, हाँ सलील श्याम भैया बतावा। ऐसा हमें सांसद चाहिए और ऐसा जनप्रतिनिधि इस बार लोग चुनने जा रहे हैं जावेद सिमनानी जी को। हमारे बीच में ऑल इंडिया उस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद रजा लड्डन खान साहब हैं। गोरखपुर में जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव के मद्देनजर यहाँ पे कौन सी कमी है, कौन सा विकास होना चाहिए और वोट किसको देना चाहिए, ये बताइए आप। देखिए, गोरखपुर की जहाँ तक बात है, यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है ये बाहरी और घर की लड़ाई है। और बाहरी जो लोग हैं, चाहे काजल निषाद हो गए या जो है रवि किशन हो गए, ये लोग आज चुनाव है तो क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं और चुनाव खत्म हो जाएगा तो फिर उसी स्टार में बॉम्बे और दिल्ली यही सब में घूम के अपना काम करेंगे। यहाँ की जनता को चाहिए घर का आदमी, और घर का आदमी ऐसा हो, हमारे शहर का हो। हमारे शहर का जो सबसे बेस्ट प्रत्याशी है वो है जावेद सिमनानी, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी। यहाँ के एक एक वोट, एक एक मोहल्ला, यहाँ तक कि ऑल इंडिया उस कमेटी के मैं अध्यक्ष हूँ,
और इस हैसियत से हमको खुद ये रिपोर्ट लगी है कई जगह से कि जावेद सिमनानी की यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन है, उनके टक्कर में कोई नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कह ले, चाहे रवि किशन कुछ कहें या काजल निषाद कर ले, इस बार की जनता यहाँ की परिवर्तन चाहती है और इस वक्त जावेद सिमनानी जी का यहाँ पे बोलबाला होगा और बहुत ही अच्छे उससे जो है जावेद सिमनानी जीतने के लिए जा रहे हैं। हमारे बीच में असरार आलम साहब हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि गोरखपुर में जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए? चुनाव में चाहे गोरखपुर का चुनाव हो या कहीं का भी चुनाव हो, सबसे पहले विकास का मुद्दा होना चाहिए। और हमारे गोरखपुर में सरकार होते हुए, भाजपा की सरकार होते हुए कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो चुनावी रणनीति चल रही है, जो प्रत्याशी यहाँ पे आए हुए हैं, लड़ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ दो ही लोगों की लड़ाई है। भाजपा गोरखपुर में कहीं से भी लड़ाई में नहीं है, सिर्फ गठबंधन है। और ये जो है बहुजन समाज पार्टी जावेद सिमनानी की ही लड़ाई है और इंडिया गठबंधन की लड़ाई है, यहाँ पे और किसी की लड़ाई नहीं है। हमारे बीच में तमाम लोग हैं जिन्होंने कहा कि गोरखपुर बनाम गोरखपुर पे ये चुनाव हो रहा है। तमाम लोगों का कहना है कि जो अन्य दल के प्रत्याशी हैं वो बाहर से हैं और बसपा प्रत्याशी जावेद सिमनानी गोरखपुर के हैं। इसको मुद्दा बनाकर गोरखपुर में चुनाव लड़ा जा रहा है। तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमको ऐसा सांसद चाहिए जो घर का हो, जो गोरखपुर का लाल हो, जो सबको जानता पहचानता हो, मोहल्ले का नाम जानता हो। ऐसे प्रत्याशी का हम चुनाव करना चाह रहे हैं। हमारे बीच में अब्दुल कादिर साहब हैं, स्टार गेस्ट हाउस के मैनेजर। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आपका क्या रुझान है? ये जो हमारी बहन जी हैं वो सांप्रदायिक और जातिवादी नहीं है, और पार्टियां सांप्रदायिक और जातिवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे जो जावेद सिमनानी हैं वो निष्पक्ष चुनाव जीत रहे हैं।